तो बच्चों आज हम आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस की स्टडी कराओगे। फर्स्ट है इसमें SN1 रिएक्शन। S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और N का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। और 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर। देख रहा होगा सभी बच्चों को, नहीं तो मैं यहां लिख रहा। 1 का मतलब क्या होगा? यूनिमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, एक आणविक, ठीक है। यानी ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब नाभिक स्नेही, और यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है एक आणविक। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में आप इसी 12th में ये सारी चीज पढ़ोगे, जिसने नहीं पढ़ी। नहीं तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बाई मोलिकुलर रिएक्शन, ट्राई, ये सारी चीजें आपको वहां पढ़ाई जाती हैं। तो आप सभी को पता लग गया कि एस का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इनका मैकेनिज्म आपको एक तरीके से आज पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन में इनका क्या यूज है। इन्हीं की सेंस में इनकी स्टडी कराई जाएगी। आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। In which the rate of reaction depends only upon the concentration of the substrate and not upon the concentration of the attacking nucleophilic। ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे जिस बच्चे ने केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी नहीं करी कि ये रेट क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स में आप पूरी डिटेल के साथ रेट पढ़ोगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या कह रहा? इसमें ये कह रहा कि जो रेट है, यानी जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन भी आप इसे कह सको, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट हम आपको समझा देंगे कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे हिंदी में आधार कहा जा। यानी आधार का मतलब ये है कि जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो मेन क्या होगा इसमें रिएक्टेंट होता है, ठीक है, उसे सबस्ट्रेट कहा जा। और न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक आपने 11th में स्टडी करी, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, जो कि अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं बच्चों जिस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो अभिक्रिया की दर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं पर डिपेंड करेगी, इसमें रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करेगा उस पर डिपेंड करेगी, न कि अटैकिंग रिएजेंट पर। अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड नहीं करने की, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक है। तो आपको देखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैं फिर कहा रेट, फर्स्ट ऑर्डर वगैरह, या ये मोलिकुलर रिएक्शन सारी आप कहां पढ़ोगे? केमिकल काइनेटिक्स में। तो अगर सिर्फ एक पे डिपेंड कर रही है, देखो सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है, इसी वजह से इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों? यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा 1, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर SN1 रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये आप नोट करके लिख लियो, अगर कभी पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन किस टाइप की होंगी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसमें क्योंकि जो रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, न कि कहीं पर न्यूक्लियोफिलिक पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता इसमें, ठीक है। तो आप लिखना चाहो लिख लो, सच रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड द रेट लो इन्वॉल्व ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं पर ओनली डिपेंड्स करेगा सबस्ट्रेट पे, यानी रिएक्टेंट पे। इसमें न्यूक्लियोफिलिक पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करने का। जिस न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, या फिर वे होते हैं जिसपे लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा कि ये न्यूक्लियोफिलिक पे डिपेंड नहीं करे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किस स्पीड से वो रिएक्शन चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट करके लिख लें। और मोस्टली जो
SN1 रिएक्शन होती है, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। इसमें जो रेट है, मैं फिर से बता दूं आपको, ओनली डिपेंड करेगा कहीं पर सबस्ट्रेट पे, और रेट बिल्कुल डिपेंड नहीं करने का कहीं पे न्यूक्लियोफिलिक पे। तो ये सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एक, और इसमें जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहीं के सबस्ट्रेट के, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफिलिक पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अब एक इसकी जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री यानी टर्सरी एल्काइल हैलाइड के लिए सबसे ज्यादा होगी। टर्सरी के लिए क्या होगी, सबसे ज्यादा 3 डिग्री के लिए, उससे कम 2 डिग्री के लिए, और सबसे कम होती है 1 डिग्री के लिए। यानी जो SN1 रिएक्शन होगी बच्चों, वो 3 डिग्री के लिए एप्लीकेबल होगी ओनली, और फिर सेकंड नंबर पर 2 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये जो चीजें हमने आपको बताई है ध्यान रखना कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये 3 डिग्री के लिए एप्लीकेबल होगी सिर्फ। किस तरीके से, हम अभी आपको एग्जाम्पल देकर अभी बताऊंगे सारी बातें। अगर हम एग्जाम्पल लें CH3 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 Br, ये क्या है बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ठीक है। ये ही सबस्ट्रेट होता है। देखो हमने कहा ना कि जो मेन रिएक्टेंट होगा यही सबस्ट्रेट है। क्या है ये, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है यहाँ पे, सबस्ट्रेट, और OH नेगेटिव क्या है इसमें, अटैकिंग रेजेंट या फिर न्यूक्लियोफिलिक आप इसे कह सको। क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक है इन शॉर्ट अगर हम कहें। इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये अटैकिंग क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्कोहल बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल प्लस Br नेगेटिव। ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, लिव यानी पृथक होने वाला। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे। स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हमने आपको पिछले वीडियो में बताए। यानी अगर कायरल कार्बन एटम होगा तभी क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। तो SN1 रिएक्शन के लिए हम देख रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। थोड़ा सा एक बार इसके बारे में लिख लो। वैसे मैं आपको बताऊं, इसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है वो प्लेनर होता है। इस वजह से अटैकिंग रिएजेंट बैक और फ्रंट दोनों से अटैक कर सके, और जब दोनों से अटैक कर सके तो इसमें D और L दोनों एरो फॉर्म होते हैं। इसी वजह से रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। आप उसे थोड़ा लिख लो। The intermediate species involved in SN1 reactions are carbocations which are planar species. Since a carbocation is planar, the attacking nucleophilic can attack front or back side. ठीक है बच्चों, hence the product should be a racemic mixture. तो जैसे हमने आपको बताया भी, वो फ्रंट और बैक साइड दोनों से अटैक कर सकता है, तो इसी वजह से एक रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। हमने कहा था रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें D और L दोनों ही फॉर्म पाई जाती है, यानी डेक्स्ट्रो और लेवल दोनों ही तरीके से वो जो रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो हम अब आपको इसका एग्जाम्पल देकर बता रहे, यहां देख लो। CH3 सभी बच्चों को दिखाई दे रहा ना, H CH3 CH2 और OH इस तरीके से। तो ये बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो हमेशा कहीं में बदल लेंगे, कार्बोकैटायन में, ठीक है। तो ये CH3 है,
ये हाइड्रोजन है, ये CH2 CH3 ग्रुप है, और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है इसका जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है, प्लेनर है। और इसकी स्ट्रक्चर जो प्लेनर होती है, तो यही रीजन है कि इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, ये Br नेगेटिव क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है, या लिविंग एटम या फिर आयंस होता है। तो ये क्या होगा, जब इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ इसकी जो ज्योमेट्री है प्लेनर है। तो जब अटैकिंग रिएजेंट हम इसमें डाल लेंगे, ये नहीं कि वो फ्रंट से अटैक करेगा, वो बैक से भी कर सके, दोनों ही तरफ से अटैक, दोनों ही साइड इसकी क्या है, खुली हुई है। तो किस तरीके से अटैक करेगा, अब आप वो देख लो। OH नेगेटिव, तो अगर हम रियर अटैक यानी बैक साइड में अगर हम इसका अटैक करवाएं, तो कहां जुड़ेगा बच्चों, बैक। आप है ना अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हम अगर बैक साइड में करा रहे तो आप इधर वो लिखोगे। आप अपनी मर्जी के अनुसार खुद अपनी मर्जी के मालिक हो। ये देखो बैक साइड में जुड़ गया, ठीक है। तो ये कैसी रो इसका डी, या हम इसे पॉजिटिव पे लिख सकें, और ये ब्यूटेनॉल है, तो वो लिखना चाहो लिख लियो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो ये डेक्स्ट्रो देखो, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसे क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो। अगर इसमें फ्रंटियल यानी सामने से अटैक हो रहा है OH नेगेटिव का, सभी बच्चों को दिख रहा है। ये फ्रंटियल में जुड़ गया OH, तो ये होगा L या फिर नेगेटिव, यानी लेवो रोटेटरी। तो देखो बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ये फ्रंट से भी अटैक कर रहा है, ये बैक से भी अटैक कर रहा है। तो दोनों यानी डी भी और एल दोनों इसमें फॉर्म हो सकते हैं, यानी डेक्स्ट्रो भी और लेवो भी। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो भी है और लेवो भी है, ठीक है। लेकिन ये कैसा मिक्सचर बना गया, ये रेसिमिक मिक्सचर बना गया, इसी वजह से हम इसे क्या कह सकें, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी कह सकते हैं। क्योंकि हमने कहा था जो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं वो कंपाउंड कैसे हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। ये दिखने में लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप नोट करके लिख लो, नोट लिख लो एक, हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द प्रोडक्ट मे नॉट बी कंप्लीटली रेसिमाइड, ठीक है, एज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट मे बी एक्सीड इट्स एनस्यूमर्स, ठीक है। ये कंप्लीटली रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करता, इसी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। और आपको इसमें कई सारी चीजें ध्यान रखनी, क्या याद रखनी है, सबसे पहले तो कि इसमें जो कार्बोकैटायन होता है वो प्लेनर होता है, और ये डी और एल दोनों ही फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब सभी बच्चे से नोट कर ले। अब हम आपको फिर SN2 रिएक्शंस की स्टडी करवाएंगे। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जब ये हमने बताया क्या है, सब्स्टिट्यूशन। N क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, और 2 क्या है, बाइमोलिकुलर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो भी कैसी, बाइमोलिकुलर, ठीक है। वे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी, ये बाई है। तो इससे ही पता चल रहा है कि इसमें जो रेट है वो रेट दोनों पे ही डिपेंड करेगा। मैं आपको बता दूं, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे ही डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफिलिक पे भी, ठीक है। मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट यानी जो रिएक्टेंट है उस पर भी और अटैकिंग रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो रेट है, जैसे हमने बताया अभी आपको, इसमें दोनों पे डिपेंड कर रही, सबस्ट्रेट पे भी आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो, और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है।
एक इसका होगा, एक इसका हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी 2 होगी, 1+1। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा 2 होगा। वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा, सब स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा और कहीं पे डिपेंड कर रहा बच्चों सब स्टेट के अलावा अटैकिंग रिएजेंट पे भी डिपेंड कर रहा। तो आप इसे लिखना चाहते हो लिख लो। कैसे लिखोगे? जैसे पहले वाला लिखवा हमने वैसे लिख लो। लिखो, इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक। Thus a SN2 reaction is a second order reaction। कैसी रिएक्शन है बच्चों? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे अभी आपके सामने हमने लिखा भी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मैं बार बार बता रहा क्योंकि इसमें जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे भी और कहीं पे न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक बार बार मैं आपको बता रहा कैसे होते हैं, जिसपे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सॉरी, कहां अटैक करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी डेफिशिएंसी होगी। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। कई बार हमने आपको बता लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमने बताया था SN1 रिएक्शन के लिए, जैसे हमने आपको बताया था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री था। वहीं पे जो SN2 रिएक्शन है बच्चों, SN2 रिएक्शन के लिए इसका ऑर्डर दूसरा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे ज्यादा 1 डिग्री के लिए होंगे SN2 रिएक्शन और सबसे कम होंगे 3 डिग्री के लिए। तो ये SN1 का ऑर्डर है और ये SN2 रिएक्शंस का। तो जैसे आपको पता चल रहा कि 1 डिग्री के लिए होगी। 1 डिग्री क्या होता है? काफी रिएक्टिव होता है। तो उससे जब वो रिएक्टिव फॉर्म में है तो दोनों पे डिपेंड करे। ठीक है, वो न्यूक्लियोफिलिक जितना आप उस पर डालोगे तो उतना ही वो उससे रिएक्ट करेगा और इतना ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इसी वजह से सिर्फ कहीं पर डिपेंड करती है बच्चों, एक ही स्टेप में, सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। जब से आपने पहले वाली रिएक्शन देखी वो मोर देन 1 स्टेप में हो रही थी, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप हो, और जो जिस पर रेट डिपेंड नहीं करता वो होता है फास्ट स्टेप। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। किस तरीके से आप यहां देख ले एग्जांपल। मिथाइल ब्रोमाइड हमने ले लिया। क्या है बच्चों? मिथाइल ब्रोमाइड। और अटैकिंग रिएजेंट क्या ले लिया हमने? OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिलाइन हमने ले लिया। ये मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद सबसे पहले इसमें ट्रांजिशन की फॉर्म होगी। ट्रांजिशन का मतलब वो क्या होता है कि एक इसमें जुड़ रहा है और दूसरा इसमें क्या है, रिमूव होने लग रहा। Br क्या है इसमें? लिविंग ग्रुप। तो ये क्या है? ट्रांजिशन की फॉर्म होगी। देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है वहां पे अटैक करता है जहां पे जो पहले इसमें न्यूक्लियोफिलिक जुड़ा हुआ है, नेगेटिव जो इसमें एटम जुड़ा हुआ है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस जहां होगी वहां से अटैक करेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो बॉन्ड तोड़ना है काफी डिफिकल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से यहाँ पे इंक्रीज हुई रहे, तो ये कहाँ अटैक करेगा? जहां से इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, यानी जहां बॉन्ड सबसे वीक होगा। वीक कौन सा होगा? इसकी बैक साइड में। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा कार्बन की इस बैक साइड में। और जब यहाँ पे अटैक कर रहा है यानी ये जोड़ने लग रहा है यहाँ पे अटैक होने की वजह से, तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके मुकाबले Br के मुकाबले स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसकी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब जब शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा तो किस तरह की कंडीशन आ जाएगी? ये आ जाएगी प्लस Br नेगेटिव। सभी बच्चों को दिख रहा होगा ये Br नेगेटिव। तो यहां देखो मैथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया, उसमें क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। यह है ट्रांजिशन की फॉर्म। इसमें जैसे हमने बताया इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन आपको पढ़ाया गया पहले वीडियो में। इसमें क्या है इन्वर्जन? यानी जिस पोजीशन पे Br जुड़ा हुआ था उसकी जस्ट अपोजिट
पोजीशन पर अगर जुड़ता है, यानी जहां एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो रहे हैं, अगर उससे बैक साइड में जुड़ा है तो उस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहा जा। और जहां पे भी इन्वर्जन होगा वो कंपाउंड तो 100% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, क्योंकि इसकी तो साइड बदल गई। आप देखो एक प्रकार से इमेज देखो, इसकी मिरर इमेज अपोजिट साइड में है नहीं, और जहां बिल्कुल अपोजिट साइड होगी तो वहां पे कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इन्वर्जन होने की वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है बच्चों, तो जो SN1 SN2 रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होंगी, ऑप्टिकली एक्टिव होंगी। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हम कर रहे, सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होंगे। एक स्टेप में कंप्लीट क्यों होंगी, क्योंकि SN1 रिएक्शन है, ये काफी रिएक्टिव होती है। ठीक है, और ये दोनों पे डिपेंड करेगा, जो आपने न्यूक्लियोफिलिक लिया उस पर भी और सबस्ट्रेट पर भी, यानी दोनों पे रेट डिपेंड करेगा। अब दोनों पे डिपेंड कर रहा, तो इस वजह से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई। और जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम इसमें बता रहे कि इसकी क्या करेगा, वहां अटैक करेगा जहां से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और वो डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इसका वीक बॉन्ड होता है, धीरे धीरे उसे क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ कर अपनी ओर खींचेगा, किसके, Br के। ठीक है, जैसे जैसे ये जुड़ गया, HO जोड़ा लग रहा है, OH नेगेटिव इसमें जोड़ा लग रहा है, तो इसके जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो OH की तरफ क्या हो रहे, शिफ्ट होने लग रहे। ठीक है, तो इसके बिल्कुल बैक साइड में जुड़ने की वजह से इन्वर्जन हो गए। अगर हम इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर देखें, स्टीरियो में देखें, हमने कहा कैसा होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ रहा। तो इसमें ऐसा कोई रेसमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं होने का, क्योंकि इसमें जो अटैक होगा वो हमेशा कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा और वो क्या कर देगा, रिमूव हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्योंकि एक स्टेप में होता है, इसी वजह से कैसी रिएक्शन है बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये SN1 और SN2 रिएक्शन थी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो। ठीक है।